हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं निर्जला एकादशी तक आप लोगों के साथ काफ़ी सारे ऐसे आसान उपाय शेयर करूँगी जो उस दिन करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको शमी का वृक्ष दिखा रही हूँ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 3 से 4 ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जिनकी आराधना करने से इस निर्जला एकादशी पर अगर आप लोग उनकी आराधना करेंगे, तो उनके पास बैठ के आराधना करेंगे, तो आप लोगों की जो ज़िंदगी की जितनी भी बाधाएं आ रही है वो सभी दूर हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को उन वृक्षों के साथ आप लोगों को कौन से उपाय करने हैं, और ये कोई आसान या कठिन उपाय तो आप बिल्कुल मत समझना कि ये आसान ही है आप लोगों के लिए उपाय, और आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं और ये वृक्ष आपके आसपास ही आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना जो आप लोगों के पास पूरी तरह जानकारी पहुंच जाए। आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर ही चल जाते हैं। तो पहला वृक्ष है, वह है जिसकी हमें आराधना करनी है। तो वह पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी का जो पौधा होता है, उस दिन मतलब जब निर्जला एकादशी 25 जून को पड़ने वाली है, उस दिन जैसा कि आप लोगों को पता है गुरुवार का दिन है। तो 25 जून को जब निर्जला एकादशी पड़ने वाली है, तो उस दिन हमें शमी के वृक्ष के पास शाम के समय या सुबह के समय जो धूप और दीप से शमी के वृक्ष की आरती करता है, पूजा करता है और अपनी मनोकामना सच्चे हृदय से शमी के पौधे को बोलता है, तो उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसके जीवन खुशियों से भर जाता है। तो ये मैंने जो आप लोगों को पहला पौधा बताया है अपनी जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए है, वह शमी का पौधा है। ये लगभग अपने सभी घरों में लगा रहता है। तो आप इस दिन निर्जला एकादशी के दिन इन शमी के पौधे की पूजा करना ना भूलें। एक घी का या तेल का जो भी दीपक है वह शमी के वृक्ष के पास आप जरूर लगाएं। अब मैं आप लोगों को दूसरे वृक्ष के बारे में बताती हूँ। दूसरा पौधा है वट वृक्ष। वट वृक्ष का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। वट सावित्री व्रत हम करते हैं तो वट वृक्ष की पूजा करते हैं, ये आप लोगों को सभी को पता है। तो वट वृक्ष हमारे जो ग्रंथ है उसमें पूजनीय माना गया है। उस दिन अगर हम लोग वट वृक्ष की 11 या 21 परिक्रमा लगा के और वहाँ अगर दीपक जोड़ते हैं, तो भी हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आते हैं अगले उस पे कि अब कौन सा है अगला पौधा। तो अगला पौधा जो है वह है तुलसी का पौधा। तुलसी, जैसा कि आप लोगों को पता है, श्री हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय है। और यह निर्जला एकादशी पे कई लोग तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाते हैं, और कई लोग तुलसी दल तो छोड़ना, वो तुलसी दल को तो हाथ लगाना तो बिल्कुल निषेध ही है। इस दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तुलसी की आराधना करें कैसे, जिससे कि हमारी जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएं और हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, तुलसी जो आपने तुलसी गमले में लगा रखी है, उस तुलसी माता के पास आप देसी घी का दीपक जलाएं, सुबह उनकी आराधना करें, और आपसे हो सके तो 108 परिक्रमा तुलसी की लगाएं अगर हो सके तो। और अगर आपके मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपके मतलब लग नहीं रहा कि आप 108 लगा सकते हैं, तो आप 101, 51, 21, 11, 7, 5 जो आपके बस में उतनी परिक्रमा तुलसी की जरूर लगाएं। आपको सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर तुलसी माता की आराधना करनी है, और शाम के समय भी हमें तुलसी पर दिया जलाना है। तो ये हो गया तीसरा पौधा। तो पहला पौधा मैंने आप लोगों को बताया था शमी का पौधा, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया वट वृक्ष, और तीसरा मैंने बताया आपको तुलसी का पौधा जो सभी के घर में उपलब्ध होता है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस निर्जला एकादशी पर पड़ने वाला है गुरुवार। गुरुवार विष्णु भगवान का दिन है और काफ़ी लोग गुरुवार का व्रत भी करते हैं। तो मान लीजिए किसी ने एकादशी का व्रत किया है तो भी वह गुरुवार की कथा तो सुनेगा ही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजन अर्चना की जाती है। तो आप लोग इस दिन केले के वृक्ष की पूजा अर्चना करके केले के वृक्ष को हल्दी से टीका लगाएं, मूली बांधें, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं,
उनको धूप दिखाएं और उनकी आरती करें। अगर आप केले के वृक्ष की भी इस दिन इस तरह से पूजन करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कौन कौन से पौधों की बात कर रही हूँ। केवल इन पौधों की आराधना करने से आप लोगों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। निर्जला एकादशी साल में एक बार आती है, इसलिए आप लोग यह उपाय ज़रूर करके देखें। और मैं अगर आप लोग सच्चे मन से, मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग सच्चे मन से मैंने बताया उस हिसाब से अगर इन पौधों की आप सेवा आराधना करते हैं तो आप लोगों का ऐसा कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। सॉरी, मैंने गलती से दूर बोल दिया था, जो पूरी ना हो। और ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो आपके जीवन से दूर ना हो। तो आप लोग इस एकादशी पर इनकी पूजन अर्चन जरूर करें। सभी के घर में शमी का पौधा भी रहता है, सभी के घर में तुलसी का पौधा भी रहता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस दिन निर्जल रह के व्रत किया जाता है, तो सबसे बड़ा जल का दान माना जाता है। निर्जल रहकर दूसरों को जल पिलाना ये किसी पुण्य से कम नहीं है। तो आप लोग ज़रूरतमंद को जल ज़रूर पिलाएं। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में आप लोगों को बताया था, पक्षियों की सेवा करें और तुलसी की परिक्रमा लगाएं, शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जोड़ें, केले के वृक्ष की आराधना करें। और दान में आप लोग पीली वस्तु का दान जरूर करें, क्योंकि इस दिन गुरुवार है और विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत प्रिय है। इसलिए आप विष्णु भगवान की आराधना करके और फिर पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। और दूसरे दिन हमें, जब हम व्रत का पारण करें, तो आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार जो भी आप दान करना चाहते हैं व्रत खोलने से पहले, या ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहें तो वह अति उत्तम होगा। जैसी आप लोगों की व्यवस्था हो वैसा आप करें। पर इन जो मैंने आपको 3 से 4 वृक्ष बताए हैं, इनकी आराधना करना ना भूलें। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरह चमत्कार होता है। तो अब मैं लास्ट में आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे राधे राधे।